नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अपन साइंस की सीरीज के अंतर्गत बायोलॉजी पार्ट में श्वसन तंत्र के अति 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में श्वसन दर होती है 1 मिनट में क्या 72 बार होती है, 76 बार, 37 बार या 16 प्रति मिनट। तो देखिए 1 मिनट यानी पर मिनट की बात करते हैं 60 सेकंड के अंतर्गत मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती हैं वो 15 से लेकर 20 के बीच में होती हैं। 15 बार से 20 बार के बीच में होती हैं। वो 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। इसलिए अपना यहाँ इसकी दृष्टि से यदि यहाँ ऑप्शन में 17 होता वो भी राइट होता, 18 भी राइट होता। इसलिए यहाँ अपना आंसर बनने जा रहा है लास्ट का ऑप्शन है, जिसको अपन यहाँ ब 2 बार आ चुका है। तो ये ब नहीं है भाई, ये स है और ये द है। तो अपना ऑप्शन राइट होगा द। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अपना सेकंड क्वेश्चन है कि वायु के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या श्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, कोशिका श्वसन या आंतरिक भाग। तो वायु के अंदर लेना, अपने फेफड़ों के अंदर जब अपन वायु को लेते हैं उस प्रक्रिया को अपन निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ है, यानी जहाँ श्वसन और आहार नाल दोनों का क्रॉस मार्ग है उसको अपन क्या ग्रसनी कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं या फिर नासिक वेशम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों उस भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि भोजन करते समय अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अदरवाइज भोजन है वो श्वास नली में जा सकता है और अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ध्यान दें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय श्वसन पर सबसे कम होती हैं, किस समय श्वसन की दर सबसे कम होती हैं। ये पर नहीं है भाई, ये दर है यहाँ पर बच्चों। क्या है? दर। तो सबसे कम दर कब होती है? क्या खाना खाते समय होती है, सोते समय, परिश्रम करते समय या कठोर कार्य करते समय। तो देखिए बच्चों श्वसन की जो दर है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं नवजात शिशु की, नवजात शिशु के अंतर्गत पर मिनट 45 बार श्वसन की क्रिया होती है और सामान्य मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है लगभग 15 से 20 के मध्य। लेकिन अपन जब सोते हैं, सोते समय श्वसन की क्रिया है वो 10 बार होती है, केवल मात्र सबसे कम होती हैं। इसलिए अपना ऑप्शन राइट होगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवक, कवक का नाम है फफूंद। तो कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो कवक है, ईस्ट कोशिका है, इसमें किण्वन के माध्यम से जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं बच्चों, उस प्रोडक्ट को अपन एथिल अल्कोहल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल का C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। और ये एथिल अल्कोहल है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जहाँ तक हो सके इससे दूर रहिए। और मेथिल अल्कोहल तो बहुत ही विषैला है, यदि इसके संपर्क में आ गया तो ये तो व्यक्ति की जान ही ले लेता है। इसलिए ये दोनों ही खतरनाक हैं, इनसे दूर रहें। अपना यहाँ ऑप्शन राइट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिगरेट व धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो सिगरेट व धूम्रपान की वजह से क्या अस्थमा होता है, हाइपरनोइमा, हाइपोक्सियम या एम्फाइसीमा। तो देखिए बच्चों इन नामों को अपन अन्य वर्ड से भी देख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन सिगरेट व धूम्रपान की वजह से जो फेफड़े में रोग होता है
उस रोग को अपन एम्फाइसीमा कहते हैं। इसलिए सिगरेट व धूम्रपान से बचना चाहिए, और जो व्यक्ति सिगरेट धूम्रपान का सेवन करता है उनके यदि पास भी बैठा है तो उसको पीने वाले से ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अपना यहाँ ऑप्शन राइट होगा डी। नेक्स्ट, श्वसन दर को मापा जाता है। देखिए, उपकरण से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है कोई भी एग्जाम हो से। तो श्वसन दर, अपने को श्वसन दर मापनी है, तो श्वसन दर को किससे नापा जाता है? क्या स्पाइरोमीटर से, पायरोमीटर से, पायरोमीटर, चलो दो बार आ गए, स्टेथोस्कोप से। तो देखिए, स्टेथोस्कोप है ये तो नहीं होगा। श्वसन दर की क्रिया स्पाइरोमीटर से नापी जाती है। किससे? स्पाइरोमीटर से नापी जाती हैं। और एक साधारण मनुष्य की श्वसन की दर है वो पर मिनट कॉमन 15 और 20 के बीच में मानी जाती है। लगभग 17 से 18 भी होती है ये। तो कितनी होती हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बीच में मान सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्वसन की प्रक्रिया होती हैं। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती हैं? क्या ऑक्सीकरण, अपचयी, कैटाबोलिका, उष्मा अक्षेपी या सभी? तो देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयी कैटाबोलिका भी होती है, उष्मा अक्षेपी भी होती है। उष्मा अक्षेपी का मतलब होता है कि उष्मा का उत्सर्जन करना, उष्मा का उत्सर्जन करना ही उष्मा अक्षेपी कहलाती है। तो ये ऑप्शन भी राइट है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैनिक श्वसन क्रिया नियंत्रित करती हैं, यानी अपने जो दैनिक श्वसन क्रिया करते हैं उनका कंट्रोल का कार्य कौन करता है? उस पर कंट्रोल करने वाला है वो है अपना, क्या पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है? तो देखिए बच्चों, पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसकी आकृति मटर के दाने के समान होती हैं। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है ये मान नहीं है, ये थैलेमस है। इसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो ये भी नहीं होगा, सेरिब्रम भी नहीं होगा। ये मस्तिष्क का कंट्रोल करता है हालांकि, लेकिन दैनिक श्वसनीय क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य मेडुला ओब्लांगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। इसलिए अपना ऑप्शन राइट डी होगा। फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय का स्थल है, ये बच्चों स्थल है भाई। क्या है? ये स्थल है। तो इसको अपने स्थल के नाम से जानेंगे। क्या कुप्पिका, श्वसनी, श्वास नली, श्वास निकाय। तो फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है वो कुप्पिका में होता है भी। किस भाग में होता है बच्चों? कुप्पिका में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो श्वसन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज़्यादा, बराबर, नो चेंज? तो यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, जो जो CO2 बढ़ेगी त्यों त्यों श्वसन की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या कम होगी, क्या बराबर, नो चेंज? तो बढ़ेगी यानी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, फुफ्फुस का आवरण होता है पेरिकार्डियम, प्लूरल, ये प्लूरल झिल्ली में, पेरोटोनियम में, या कोई नहीं? तो देखिए बच्चों, फुफ्फुस का जो होता है आवरण वो प्लूरल झिल्ली में होता है। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? अपना जो फुफ्फुस होते हैं, अपने शरीर में 2 फेफड़े होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर फेफड़े स्थित होते हैं। फेफड़ों का आकार गुलाबी रंग का होता है। बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से लंबाई में लंबा होता है लेकिन मोटा कम होता है। मोटा दायां फेफड़ा होता है। बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं, दाएं के 3 भाग होते हैं। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, आवरण, इनका जो ये आवरण बना हुआ है ये आवरण प्लूरल झिल्ली कहलाता है। और प्लूरल को इंग्लिश में बहुवचन बोलते हैं। तो अपने शरीर में एक से ज़्यादा फेफड़े हैं तो इसको अपन प्लूरल के नाम से जान सकते हैं। इस प्रकार से अपन इसको एक याद के करने का माध्यम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हेल मछली में श्वसन होता है, क्या गिल से होता है, त्वचा से, फेफड़े से, या मुख गुहा से? तो देखिए बच्चों, वैसे जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती हैं वो गलफड़ों से होती हैं। किन से होती हैं? गलफड़ों से होती हैं या गिल से होती हैं। लेकिन व्हेल मछली में यदि श्वसन की
क्रिया होती हैं तो वो फेफड़ों के माध्यम से होती हैं। किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक मनुष्य में श्वास लेने में कितना समय लगता है? यानी एक मनुष्य में एक बार श्वास की प्रक्रिया में कितनी बार? एक बार में कितना समय लगता है? तो देखिए बच्चों, एक बार में तो वैसे मनुष्य है वो 1 मिनट में श्वसन की क्रिया करता है लगभग 15 से 20 तक। तो अपन मानते हैं कि यदि 60 सेकंड में लगभग 20 बार श्वसन की क्रिया करता है तो एक बार में, तो एक बार का मतलब 60/20 यानी लगभग 3 सेकंड। क्या आ जाएगा? 3 सेकंड। तो मनुष्य में एक बार श्वसन लेने में जो समय लगता है वो 3 सेकंड लगता है। देखिए बच्चों कैसे निकाला, क्योंकि मनुष्य 60 सेकंड में 20 बार श्वसन क्रिया कर सकता है मैक्सिमम, इसलिए 60 सेकंड में 20 बार कर सकता है तो एक बार करने में 3 सेकंड लगेगी। बिंदी से बिंदी काट देंगे और 2 3 जा 6, इसलिए 3 सेकंड। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में श्वसन अंग होते हैं, क्या कलोम होता है, त्वचा, फेफड़ा या सभी? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। रीट एग्ज़ाम हो चाहे पीटीटी हो चाहे एसएससी हो, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेंढक में श्वसन अंग होता है, तो एक तो ये बताइए बच्चों, मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? क्या जलीय है या स्थलीय या नभचर है? तो मेंढक है वो उभयचर है भाई, उभयचर प्राणी है। उभय यानी दोनों ओर, ये जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, इसलिए इसकी सांस लेने की क्वालिटी हैं वो भी 2-3 हैं। यानी कलोम से भी सांस ले सकता है, त्वचा से भी लेता है और फेफड़ों से भी लेता है, इसलिए अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा द। मेंढक के अलावा एक उभयचर और है, उसका नाम है सेलामेंडर। क्या नाम है? सेलामेंडर। वो उभयचर जगत का प्राणी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है। देखिए बच्चों, ज़्यादातर अपन यही सुनते हैं और अपने दिमाग में यही रहता है कि पादप श्वसन में CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा है वो CO2 लेता है और O2 देता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है श्वसन की। तो श्वसन की क्रिया में पौधा हो चाहे कोई भी जीव हो, सभी श्वसन की क्रिया में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो पादप हो चाहे कोई जीव जगत का कोई भी प्राणी हो, श्वसन क्रिया में वो O2 ही लेगा, इसलिए ऑप्शन राइट होगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से पत्तियों का क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है? पत्तियों का क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है। क्या लोहा की कमी से क्लोरोफिल, बोरॉन, पोटेशियम? तो पत्तियों का क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है, वो होता है दोस्तों मैंगनीज होता है। यहाँ मैंगनीज की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा? मैंगनीज की कमी से। तो मैंगनीज ऑप्शन में नहीं है तो अपन मैंगनीज को मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दीर्घ पोषक तत्व है। देखिए बच्चों, इसको अपन दीर्घ मात्रिक तत्व भी कह सकते हैं, दीर्घ मात्रिक भी कह सकते हैं, इसको अपन प्रधान भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य है, ये बड़ा तत्व है, इसलिए इसको अपन प्रधान तत्व भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, दीर्घ पोषक यानी इसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती हैं। क्या होती हैं? ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती हैं, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं दीर्घ मात्रिक तत्व है। और इसको कैसे याद करेंगे?
इसको याद करने के लिए अपन एक तरीका लेते हैं। क्या देखिए, कहो ने पप्पू के मजे कैसे। तो देखिए, कहो का मतलब हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा? CHO। न का हो जाएगा N, पप्पू का हो जाएगा P, के का हो जाएगा K, कैसे का CA और S। तो ये सब के सब तत्व है बच्चों। ये क्या हैं? ये दीर्घ मात्रिक या दीर्घ पोषक तत्व हैं। तो सी का मतलब हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है? दीर्घ है। हाइड्रोजन दीर्घ है। ऑक्सीजन दीर्घ है। नाइट्रोजन दीर्घ है। पी का हो जाएगा पोटेशियम, फास्फोरस। पी का क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और के का हो जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम। एस का हो जाएगा सल्फर। तो यहाँ सल्फर भी है, ये भी दीर्घ पोषक है। पोटेशियम के भी दीर्घ है। और ये मज्जे कैसे, Mg भी आएगा इसमें, मज्जे कैसे। तो मैग्नीशियम भी होगा। तो दीर्घ पोषक क्या नहीं होगा? तांबा नहीं होगा बच्चों। एक बार फिर से देखिए क्या ट्रिक है। कहो न पप्पू के मज्जे कैसे। तो क का बन गया C, कहो HO, न का बन गया N, पप्पू का P, के का K, मजे का Mg, कैसे का CA और से का S। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पी का बन जाएगा फास्फोरस, के का पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो ये दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। हर एग्जाम में आता है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आइए, लघु पोषक तत्व क्या है? लघु पोषक का मतलब सूक्ष्म मात्रिक। क्या बच्चों? सूक्ष्म मात्रिक, यानी अप्रधान भी बोल सकते हैं। इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ये अप्रधान तत्व हैं। अब इसको कैसे याद करें? तो याद करने के लिए बहुत ही ये थोड़ा सा क्या मिक्सिंग लगते हैं। क्या लो आता है? मैंगनीज, बोरॉन। कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, इसकी भी ट्रिक बनाते हैं। लघु पोषक तत्व है, इसके लिए अपन क्या ट्रिक बनाते हैं देखिए। कल मैंने मोबाइल फेंका, जना ब कोनी। कल मैंने मोबाइल फेंका, जिना ब कोनी। कल का देखो बच्चों, कल का हो गया Cl, क्लोरीन। मैंने का हो गया Mn, MO फेंका, Fe। और मैंने मोबाइल फेंका, Ca। और जना का Zn, बी का BCUNI। ये सब के सब तत्व हैं। ये लघु पोषक तत्व हैं। क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन Ca, Znb, कॉपर Cu, निकल Ni। ऑप्शन में देखो, इनमें से कौन सा नहीं है? लोहा आ रहा है क्या? यस, लोहा आयरन। Fe, लोहा को बोलते हैं बच्चों Fe। ये तो है क्या? मैंगनीज, यस, मैंगनीज भी है। Mn, मैंगनीज भी है। बोरोन भी, यस, बोरोन भी ऑप्शन में आ रहा है। तो फिर क्या नहीं आया? फास्फोरस। अरे भाई, फास्फोरस नहीं है। क्यों? फास्फोरस पी होता है, वो दीर्घ मात्रिक तत्व है। क्या है बच्चों? दीर्घ मात्रिक तत्व हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधे नहीं हैं। घटपर्णी, ड्रोसेरा, कवक, सरासिनिया। ये क्वेश्चन भी रीट भर्ती में आया हुआ है। कीटभक्षी वो पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। घटपर्णी पादप, ये पादप इस प्रकार का होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों में एक गड्ढा सा लगा रहता है और इस पर ढक्कन होता है एक। जो ही कीट इसके अंदर आता है, ढक्कन बंद हो जाता है और कीटों का शोषण होने के बाद में ढक्कन वापस खुल जाता है। इस कारण ऐसे पादप
घटपर्णी पादप या इसको अपन कलश पादप भी कह सकते हैं। क्या? कलश पादप। ड्रोसेरा, यस, ये भी कीटों का भक्षण करता है। सरासीनिया भी करता है। ये थोड़ा सा नया है भाई, इसका ध्यान रखना। सरासीनिया भी करता है। इसके अलावा और भी हैं, यूट्रिकुलेरिया भी हैं, तो वो भी क्या है, कीटभक्षी हैं। लेकिन कवक हैं, फफूंद हैं, फंजाई हैं, मशरूम हैं, ये सब मृतजीवी हैं। क्या है? मृतजीवी पादप हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट में कुछ पॉइंट हैं, वो आप विशेष ध्यान दीजिए। चारों पॉइंट हैं, ये कक्षा 8 की बुक से लिए गए हैं, तो रीड के बच्चे विशेष ध्यान दें। सबसे बड़ा पुष्प क्या कहलाता है? रेफ्लेसिया। क्या कहलाता है बच्चों? रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। और सबसे बड़ा बीज लोडोइशिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।